आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं आज से आपको, जैसे कि मैंने पहला अपना वीडियो साइंस पर बनाया था, उसी प्रकार आज मैं अपना पहला वीडियो मैथ, ठीक है, और मैथ पर मैं पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो क्लास होगी वो इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैंने बताया था मैं आपको सबसे पहले क्लास 9th और 10th दोनों कक्षाओं के वीडियो, यानी दोनों कक्षाओं के सिलेबस के अनुसार मैं आपको छोटे से भी छोटे टॉपिक पढ़ाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैथ्स। किसकी शुरुआत करते हैं भाई? मैथ्स। किसकी शुरुआत करते हैं बेटा? मैथ्स। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम चलते हैं मैथ में। तो सबसे पहले हम आज सीखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्या भाई? तो प्राकृतिक संख्याएं। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? नेचुरल नंबर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो 1 से लेकर, कहां से भाई? 1 से लेकर अनंत तक। कहां तक भाई? अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। अर्थात बेटा 1 से लेकर कहां तक? अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया ना? देखिएगा, अच्छा एक चीज बता दें, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है भाई? आप लोगों को दिख गया होगा कौन है भाई? ये है भाई, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में ये हमारा आंसर होगा, और आंसर कितना होगा बेटा? 1। आंसर कितना होगा भाई? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। समझ में आया ना? चलिए भाई आगे देखिएगा। अगला पॉइंट देखा जाए तो अगला है बेटा पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। देखो, पूर्ण संख्याओं की बात करें तो ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में बेटा बोला जाता है WHOLE, होल, और क्या? NUMBERS। क्या कहा जाता है भाई? होल नंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होल नंबर्स कहा जाता है। फिर से समझ लीजिएगा, पूर्ण संख्याओं को क्या कहा जाता है भाई? होल नंबर्स कहा जाता है। समझ में आया ना? देखो, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में बेटा, किसमें? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है, 0 को शामिल कर दें, किसको? 0 को शामिल कर दें, तो वो हमारी क्या बन जाएगी? तो वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाएगी। समझ में आया ना? यदि मैं क्या कर दूं भाई? यदि मैं प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दूं, यानी पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? तो 0 से लेकर, कहां से लेकर? 0 से लेकर कहां तक? अनंत तक। अनंत तक। तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाएंगी भाई? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाती हैं? 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। किसी को कोई डाउट? नो, ठीक है, बहुत अच्छे, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको नहीं समझ आता तो वीडियो बार बार देखिए, बिल्कुल आएगा। बात समझिएगा, जितनी बार देखेंगे उतनी बार कुछ ना कुछ आप सीखेंगे जरूर, ठीक है। देखिएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 कहां तक बेटा? अनंत तक। ये संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है बेटा? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया या नहीं? ठीक है, चलिए भाई अगला तो आया ना? ठीक है, इरेज करें,
बिल्कुल। अच्छा, यहां से क्वेश्चन क्या कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बलि का बकरा कौन है भाई, 0। बलि का बकरा कौन, 0। समझ में आया ना, ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, बेटा डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। अगर कह दे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो भी अनंत, यानी उसका कोई भी हल नहीं होगा। इतनी चीज समझ में आई ना, इरेज कर दिया जाए, बिल्कुल, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो हम समझेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब जो हम अगला पॉइंट समझने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा, वो होगा पूर्णांक। क्या होगा बेटा, पूर्णांक। समझ में आया ना, क्या होगा भाई, पूर्णांक। तो ध्यान रखिएगा, अगला जो हम पॉइंट समझने वाले हैं वो है पूर्णांक। देखिएगा, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पूर्णांक क्या होता है, जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो हमारी कौन सी संख्या होती है बेटा, पूर्ण संख्याएं होती हैं। यदि मैं उन पूर्ण संख्याओं को क्या करूं, धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप में लिख लूं। किसमें बेटा, धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप में लिख दूंगा, तो वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाता है। समझ में आया ना, फिर से वीडियो देखिएगा, फिर से। क्या बेटा, मैंने क्या बताया, एक बार पुनः मैं रिपीट किए दे रहा हूं। यदि मैं पूर्ण संख्याओं को धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों रूप में लिख लूं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, पूर्णांक। अर्थात पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो पूर्णांक कितने प्रकार के, 2। पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। समझ में आया ना, पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगली हेडिंग है बेटा, ठीक है, अगली हेडिंग है क्या, पूर्णांक। क्या है भाई, पूर्णांक। समझ में आया ना, इसको क्या बोलते हैं, इंटेग्रल्स। समझ में आया ना, क्या बोलते हैं, इंटेग्रल्स। समझ में आया, कोई दिक्कत, तो ध्यान रखिएगा। अगर मैं क्या करूं, पूर्ण संख्याओं को, किसको, पूर्ण संख्याओं को धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार से प्रदर्शित कर दूं, तो वो क्या कहलाएगी भाई, तो वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। मतलब समझिएगा, ठीक है। देखो, अब एक चीज और बता दूं मैं, यहां पर बहुत अच्छा पॉइंट 0 ना तो आपका धनात्मक पूर्णांक है और ना ही आपका ऋणात्मक पूर्णांक। फिर से, 0 ना आपका धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 0 से अगर बाईं ओर जाते हैं, किस ओर, सॉरी, 0 से यदि किस ओर जाते हैं, दाईं ओर जाते हैं, तो प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। मतलब समझिएगा, अगर 0 से कहां चलते हैं भाई, दाईं ओर जाते हैं, तो प्लस होता है। अरे छोटी सी बात है, सड़क के नियम आपने पढ़े होंगे, साफ साफ आपके माता पिता समझाते हैं, आपके शिक्षक समझाते हैं, ठीक है, और मैं भी समझाता हूं, मैं भी शिक्षक हूं, ठीक है। हमेशा समझाया जाता है कि कहाँ चलेंगे बेटा, बाईं ओर। कहाँ चलेंगे, बाईं ओर। अगर दाईं ओर चलेंगे तो बेटा एक सिंबल होता है, और सिंबल होता है प्लस का। अगर सड़क में दाईं ओर चलेंगे तो प्लस के सिंबल से मिलेंगे। प्लस का सिंबल का मतलब जानते हो क्या होता है, डॉक्टर, ठीक है। अर्थात कोई गाड़ी वाला आएगा, आपको उड़ा के चला जाएगा, तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, प्लस के पास जाओगे। अब प्लस के पास जाओगे तो फिर इंजेक्शन लगाएगा, ठीक है। तो थोड़ा यातायात के नियमों का पालन करें, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 0, फिर +1, फिर बेटा +2, फिर +3, +4, +5, +6, ठीक है। अगर दाईं ओर, मतलब समझ में आया ना, यातायात, ठीक है। तरीका एक बार फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर दाईं ओर चलते हैं तो क्या होता है बेटा, प्लस। अगर बेटा बाईं ओर जाएंगे तो घाटा होने दो, पर लेकिन सेफ तो रहेंगे ना, ठीक है। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, कोई दिक्कत, समझ में आया ना। तो बेटा यहां से लेकर ये हैं आपके पॉजिटिव, अर्थात इनको हम लोग बोलेंगे
धनात्मक, क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक, क्या बोलेंगे बेटा, धनात्मक पूर्णांक। समझ में आया ना। और यहां से ठीक है आगे तक के जो भी होंगे उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, तो उनको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। कौन से पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। समझ में आया ना। कोई दिक्कत, यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। इसको बोलेंगे बेटा पॉजिटिव इंटीग्रल्स और इसको बोलेंगे निगेटिव इंटीग्रल्स। समझ में आया ना। फिर से पॉजिटिव इंटीग्रल्स और ये क्या होता है बेटा, निगेटिव इंटीग्रल्स। ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल मैं आपको छोटी चीज क्या करूंगा, बताने का प्रयत्न करूंगा, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग सीखेंगे बेटा सम संख्याएं। क्या सीखेंगे भाई, सम संख्याएं। सम संख्याएं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सम संख्याएं क्या सीखेंगे भाई, सम संख्याएं। सम संख्याओं की बात करें तो इनको इंग्लिश में बोला जाता है EVEN, इवेन, NUMBERS। सम संख्याओं की अंग्रेजी क्या होती है बेटा, इवन नंबर। समझ में आया ना। आगे देखिएगा। अच्छा मैं यहाँ पर एक पॉइंट और बता दूं, इवन नंबर अर्थात सम संख्या, तो भाई आता तो सबको है पर मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इवन नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो किससे बेटा, दो से, ऐसी संख्याएं जो किससे बेटा, दो से पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। समझ में आया ना। फिर से ऐसी संख्याएं जिन्हें दो से, ठीक है, पूर्णतया दो से पूर्णतया क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। क्या कहना है भाई, सम संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत अच्छा इसमें, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं पूछ लूं चार क्या है, चार क्या है, सम संख्या। क्या है बेटा, सम संख्या। क्यों, क्योंकि भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। अगर मैं कह दूं 6 तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर मैं कह दूं 8 तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अगर मैं कह दूं बेटा 10 तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से तो क्या हो जाएगा 5। परंतु अगर मैं कह दूं कि बेटा 9/2 तो क्या ये 9 2 के पहाड़े में 9 आता है, भैया ये कतई सम संख्या नहीं हो सकती। समझ में आया ना, ठीक है, बस समझ में। अब सम नहीं होगी तो फिर समझ जाओ क्या होगी, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब क्या होगी, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्या होगी बेटा, ठीक है। बहुत अच्छे, ध्यान से समझिएगा। क्या होगा भाई, आंसर आ चुका है, कुछ ने कहा है विषम संख्या। क्या बेटा, विषम संख्या, बिल्कुल। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको इरेज कर दें, वीडियो पुश करिएगा और फिर नोट करिएगा। समझ में आया ना, ठीक है। अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा। एक बहन जी हैं और बहन जी या भाई जी जो भी माने, ठीक है, उनका नाम है 2। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, पूर्णतः कट गया कि नहीं, कट गया तो 2 क्या है, सम, तो सबसे छोटा क्या है, सम। समझ में आया ना, कोई दिक्कत। अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, विषम संख्याएं। कौन सी संख्या बेटा, अगली हेडिंग कौन सी, विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं, विषम संख्याएं। समझ में आया या नहीं, ठीक है, बात समझ में आई, बिल्कुल, ठीक है। अगली है विषम संख्याएं, ठीक है, विषम संख्याएं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ODD। कौन सा नंबर बेटा, ऑड नंबर। कौन सा नंबर, ऑड नंबर्स। ध्यान रखिएगा, ऐसी संख्याएं, ठीक है, जो बेटा, ऐसी संख्याएं जो, ठीक है, क्या बेटा, 2 से
पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, तो क्या कहलाती हैं भाई? तो वो क्या कहलाती हैं बेटा, बताइएगा। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं, बताइए। तो वो कहलाती हैं बेटा विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? तो वो कहलाती हैं भाई विषम संख्याएं। कोई दिक्कत, समझ में आया ना? ठीक है, जैसे 3 क्या 2 से विभाजित होगी? नहीं भाई, 3 के बाद 5, ठीक है, ये सब दादा है, ठीक है, ये क्या है? दादा है। समझ में आई बात? ये भैया किसी की नहीं सुनते, केवल और केवल समझ जाओ, ठीक है। आगे देखिएगा, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं भाई? सम की विषम, बताइए, ठीक है। तो वो आपकी क्या कहलाती हैं? विषम कहलाती है। मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया था, ठीक है, तो इसको थोड़ा सही से लिख लीजिएगा। ये होता है बेटा विषम। कौन सा? विषम संख्या। क्या होती है भाई? विषम संख्या। मैंने यहाँ पर सही लिखा था ना, ठीक है, हो जाता है भाई, इंसान है, छोटा बहुत थोड़ा थोड़ा, यानी मतलब समझ रहे होगे ना, ठीक है। चलिए भाई, तो इतनी चीज समझ में आई, कोई दिक्कत? चलिए भाई, आगे आगे जो आज से हम सीखेंगे, यानी अभी से, आज से क्या, अभी से ही, ठीक है, थोड़ा अच्छा